इलेक्ट्रॉन के लिए आप चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका हीलियम। देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा बताओगे आप लोग, वो होता है 1s2। क्या होता है 1s2 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है 1s2। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आना चाहिए। मैंने 10th में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, और अगर नहीं याद आ रहा है तो रिवीजन करिए क्योंकि बहुत जरूरी है ये। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है 1s2। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालिए, मैग्नेटिक की और स्पिन की, मतलब चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो पहले ऑर्बिटल बनाइए। ये हो गया 1s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल हो गया 1s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन है। भाई दोनों का स्पिन क्या होगा अपोजिट होगा। अगर एक ऊपर की साइड है तो दूसरा क्या होगा नीचे की साइड होगा। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालिए। फिर देखिए n की वैल्यू क्या होगी, जो आगे आपका ये नंबर है वो, मतलब n = 1। n आपका सबशेल s ही है, l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। m आपका 0 ही रहेगा, प्लस है टू माइनस है तो 0 है तो 0 ही रहेगा। s की वैल्यू यही चेंज होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो +½ और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो -½ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s + -½ मतलब कि ऐसे अलग लिखने के बजाय हम इसे लिख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी +½ और -½ तो इनको हमने एक साथ लिख दिया। तो ये हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू है। तो ऐसे तो आप लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और आप हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। मगर क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं आता है। आपका क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपसे कह देगा कि लिथियम के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब लिथियम आपका क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अब बोल रहा है लिथियम के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो पहले हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा 1s2 और 2s1, 3 होता है ना, तो 1s2 उसके बाद कहाँ एंटर करता है सेकेंड ऑर्बिटल में, जिसका आपका क्या है 2s1 हो जाएगा। तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपको बोला लिथियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन आपका इसमें गया होगा, दूसरा भी आपका इसी में गया है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फिर अब इसके लिए n की वैल्यू क्या हुई, क्या है 1, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, +½ से -½ और s की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन बोला है। तो ऑर्बिटल डायग्राम जरा बना लीजिए। यहाँ पे 1s और यहाँ पे 2s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन नीचे की तरफ है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी -½ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्या किया हम लोगों ने, सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, ऑर्बिटल में चेक करके देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है 1s में ही है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1 जो कि आगे लिखा हुआ है। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, m क्या हो जाएगा 0 और s चेक करोगे आप यहाँ से, देखो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, इसका स्पिन नीचे है तो आपका क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि लिथियम के थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए या लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, चाहे लास्ट कह लीजिए चाहे थर्ड कह लीजिए, वो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, थर्ड बोल लीजिए, सेम बात है क्योंकि लिथियम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए निकालते हैं चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। देखिए n = क्या हो जाएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है लास्ट, n = क्या हो गया इसके लिए, ये आगे वाला नंबर 2, l = क्या हो जाएगा s ही है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो m की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और s की वैल्यू क्या होगी आपका, देखो ऊपर की तरफ है स्पिन तो ये हो जाएगा +½ क्लियर है। तो आप लोगों से ऐसे ही पूछेगा, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे कि कैलकुलेट करिए लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4 होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लीजिए 1s2 और आपका ये भी 2s2 हो जाएगा कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके क्या पूछा है, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो आपका पहले ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये हो गया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया आपका 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके, ठीक है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये है आपका 4th इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या निकालना है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू, ये जो आगे वाला नंबर है 2, n इज इक्वल टू s है तो क्या हो जाएगा 0, m इज इक्वल टू प्लस n से माइनस n 0 ही रहेगा आपका, और s क्या हो जाएगा, स्पिन देखिए किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैंने इतना करके बताया, ऐसे ही आप लोग आगे के निकालोगे, आगे के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आगे जैसे आपका बोरॉन हुआ, बोरॉन का 3rd इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, 3rd इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे, मैं ऐसे ही आप लोग को रैंडम क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्योंकि ये तो आसान है, क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप लोगों को पता लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि क्लोरीन के 7th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, चलो 8 10 12, 3p5, ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे पूछा है 7th इलेक्ट्रॉन का, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7th इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एंटर किया होगा, 2p में एंटर किया। देखिए काउंट कर सकते हो ना, 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आपका 5th 6 7 आपका 7th इलेक्ट्रॉन इस वाले में एंटर किया होगा, मतलब 2p में एंटर किया है। अब 2p के लिए ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाइए। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 ऑर्बिटल्स बना दीजिए। ये 2p बनाना है क्योंकि आपको 7th इलेक्ट्रॉन का बताना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिल करिए, फिल कर दिया हमने, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गए, फिल कर दिए। तो आपका अब आपको 7th इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने कॉपी में नोट्स में आप लोगों को मैंने भेजा था हुंस रूल, ठीक है, हुंस रूल भेजा था मैंने। ये जो ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे नहीं भर सकते हैं कि पहले हमने 2 इसमें भर दिया, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, नहीं, ये पूरी तरीके से गलत होता है। हुंस के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब कि अगर हमें 2p6 भरना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, फिर अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब हम इनकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं तुम लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, पहले अकेले अकेले फिल करेंगे, और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो इसीलिए जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, अगर ऐसे काउंट करें तो 5 6 7, 7th इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। हमने कैसे फिल किया होगा, 2 4, ये हो गया 5th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 7th इलेक्ट्रॉन, फिर हम वापस यहाँ पे आए होंगे इनकी पेयरिंग कराने के लिए। तो 7th इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, और इस 7th इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोगों को चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है।